आज मैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग कर रही थी और डीप क्लीनिंग करते करते एक बात बार बार मेरे जहन में आ रही थी। हम बचपन से सुनते आते हैं कि सास बहुत सख्त होती है, बहू को सुकून से नहीं रहने देती, हर बात पर टोकती है, शोहर के कान भरती है और हर वक्त सिर्फ काम ही काम करवाती है। शायद इसलिए बहुत सी लड़कियां शादी से पहले सास के नाम से डर जाती हैं। माँ का दर्जा क्यों दिया गया है? आखिर क्यों? अगर सास इतनी सख्त है कि हम लड़कियां सास के नाम से ही डर जाती हैं, तो ये क्या वाकई में ऐसा ही है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो यहाँ पे मेरी किचन की डीप क्लीनिंग मैं कर रही थी और साथ साथ में मुझे मतलब मैं जब क्लीनिंग कर रही थी तो मेरे जहन में एक बात आ रही थी अपनी सास अम्मी की। फिर मैंने ये सोचा कि सास अम्मी सबकी ऐसी होती है, लेकिन ज़्यादातर मैंने ये सुना है, देखा है और आजकल बहुत ज़्यादा मतलब जहाँ भी देखो तो सास से हर एक बहू सास से बहुत ज़्यादा तंग है। मतलब सास बहू के मसले हर घर पर जारी हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या मेरी सास तो ऐसे नहीं है? तो आज मैं आपको एक ऐसे औरत के बारे में बताऊँगी जो वाकई में सास है, लेकिन सास से ज़्यादा वो माँ है। ऐसी कुछ लड़कियां हों जो मुझ पर कमेंट्स भी करें कि आपको सास का क्या पता कि सास किसे कहती हैं, क्योंकि आप तो सेपरेट रहती हैं। तो ऐसा नहीं है। जब भी मैं ससुराल जाती हूँ तो मैं आराम से मेरा अपना ही रूटीन होता है, आराम से उठ जाती हूँ। नाश्ता अक्सर सास नहीं बनाया होता है, मैं वो कर लेती हूँ और मैं मतलब मेरे रूटीन में कोई चेंजेस नहीं आती। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे शादी के 7 साल हो गए हैं, मगर उन्होंने आज तक कभी भी मुझे सुबह बिस्तर से उठाकर काम के लिए नहीं जगाया। हमेशा कहती है आराम से उठ जाओ, काम हो जाएगा। यहाँ तक कि मेरे बच्चों को उन्होंने तैयार नाश्ता भी दे दिया होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं दूसरी बात करूँ कि सास का झगड़ा अक्सर इसी बात पे होता है कि वो अपने शौहर के साथ गई या इधर या उधर, लेकिन मेरी सास ने ऐसा कभी नहीं कहा। वो हमेशा मेरे हस्बैंड से कहती हैं कि इनको लेकर जाओ, जो पसंद है वो खरीदो, बच्चों को घुमाओ फिराओ, यही ज़िंदगी है जोड़ी से और जी भर के जियो। अच्छा, उनकी दूसरी बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मैं यही कहूँगी कि उन्होंने मेरे शौहर के कान कभी नहीं भरे मेरे खिलाफ कि ये ऐसा करती है, ये वैसा करती है। अगर अगर मेरे शौहर ने मेरे बारे में उनको कुछ गलत बताया भी होगा, तो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया होगा। हमेशा उन्होंने मेरी तरफदारी की होगी, हमेशा उनको टोका होगा कि नहीं, ऐसा नहीं कह सकती, उसने अगर ऐसा किया तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम वो ठीक कर लेगी, कुछ नहीं होता, खैर है, बात कर लो, कोई इतना मसला नहीं है। मतलब वो मेरे अगेंस्ट नहीं गई, हालांकि अपने बेटे के अगेंस्ट गई होगी। उसको समझाया होगा कि वो छोटी अगर छोड़कर आई है, उसकी माँ नहीं है, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसका ख्याल रखूँगी। और अक्सर मेरे हस्बैंड मुझे यही बात कहते कि अम्मी ने तुम्हें शह दी है। मतलब मेरी अक्सर जब लड़ाई होती है अपने हस्बैंड से किसी बात पे, तो मुझे ये कहते कि हाँ हाँ, अम्मी की लाड प्यार पे इस तरह से कह रही हो। ये छोटी छोटी बातें होती हैं। हमें हमारी जो आजकल सास होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा वाली होती है। लेकिन हमें बहुओं को भी यही मैं कहती हूँ ना कि हमें भी उनके साथ कॉपरेट करना चाहिए और उनको भी कॉपरेट करना चाहिए। अब मैं अपनी सास के बारे में बताती हूँ कि वो ऐसी औरत है कि वो बिल्कुल लड़ाई उसे पसंद ही नहीं है। वो घर का सारा काम खुद कर लेगी इसी चीज़ के लिए कि घर में कोई फसाद ना हो, कोई लड़ाई ना हो, कोई शर ना हो, माहौल पुरसुकून हो। अक्सर घर में मामले इसी मतलब छोटी छोटी लड़ाई इसी बात पे होती है कि बड़ी बहू ने काम किया, छोटी क्यों नहीं कही। बड़ी बहू ने ये काम, बड़ी बहू आएगी और कहेगी कि हाँ मैं ये काम कर रही हूँ, छोटी क्यों नहीं करी। नहीं, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सास खुद काम कर लेगी, अगर भी काम करना हो, आटा गूंदना हो, सालन बनाओ, जो भी हो, हांडी बनाओ, जो भी हो, वो खुद कर देगी। लेकिन ये नहीं कि किसी से वो पॉइंट आउट करके कहेगी कि ना ये आप करो या ये काम दूसरा करे या तीसरा करे। ठीक है, वो खुद करेगी सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि घर का माहौल, घर का सुकून ख़राब ना हो। मतलब उनको ये होता है कि मेरे बेटे मेरे साथ ही रहे और खुश रहे। मतलब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, इस चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं। मैं वाकई में ऐसा भी देखा है कि बहुत सासें ऐसी होती है कि वो बहुत सख्त होती हैं। मतलब अपनी बहू को घर का कोई चार्ज नहीं देती, कि बस जो करती हैं वो खुद करती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सासों को भी थोड़ा सा नरम दिल होना चाहिए। एक तो ये कि घर इसी चीज़ से ख़राब हो जाता है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट मैं ये बात कहूँगी कि घर ख़राब तब होता है जब सास जो है अपने बेटे के कान भरने लग जाती है। मतलब ऐसे से घर ख़राब किया कि घर बर्बादी हो जाते हैं। देखिए, जब बहू घर में आती है तो सास की जगह एक माँ का दर्जा लेती है और बहू जो होती है वो बेटी का दर्जा। ये मेरी सास ने मुझे सिखाया है। जब मेरी शादी हो गई थी तो मेरी सास हमेशा ये कहती थी कि आप मेरी बेटी जैसी हो, और मैंने उसे हमेशा अपनी माँ जैसे माना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा। सास जो है ना वो विलन नहीं होती, ठीक है मेरे ख्याल से, और हर बहू मजलूम नहीं होती। रिश्तों की खूबसूरती इंसान के किरदार से होती है, सिर्फ रिश्तों के नाम से नहीं, ठीक है। जब मेरी शादी हुई थी मुझे भी डर लगता था कि पता नहीं मेरी सास कैसे होगी, मैं कैसे हैंडल करूँगी। लेकिन वक्त ने मुझे एक अलग ही कहानी दिखा दी। मेरी सास ने मुझे कभी बहू जैसे महसूस ही नहीं होने दिया। उन्होंने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह इज़्ज़त दी, मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा। उन्हें मतलब ऐसा फ़ील, उन्होंने मुझे आज तक ऐसे फ़ील नहीं करवाया कि मैं उनकी बहू हूँ। हाँ, हो जाते कभी इंसान है, लेकिन मतलब उनकी अपनी यही कोशिश होती है कि मुझे ऐसे हमेशा ऐसे ट्रीट करे जैसे वो अपनी बेटियों को ट्रीट करती हैं। उन्होंने मुझे हमेशा ही एक बात सिखाई है कि घर जो है ना वो सिर्फ़ काम से नहीं चलता, ये मोहब्बत से चलता है, ठीक है, समझौते से चलता है। अगर हम में मोहब्बत हो, हम में समझौता हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की हिम्मत हो, बर्दाश्त करने की हिम्मत हो, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। एक औरत ही औरत को समझ सकती है। तो ये चीज़ें बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हम औरतों में नहीं है। हमारे बड़े हमेशा एक बात कहते हैं, कहते ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर सास अच्छी नहीं है तो डेफ़िनेटली उसके बदले में बहू भी वैसी होगी, बहू भी अच्छी नहीं होगी। जब बहू अच्छी है तो सास वाक़ई में अच्छी है, ठीक है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, मैं फिर से ये रिपीट कर रही हूँ। तो दोनों का होना ज़रूरी है, एक का अच्छा होना नहीं चलता, दोनों अच्छे होंगे तो लाइफ गुज़रेगी, ठीक है। अब हर घर की कहानी अलग होती है।
अगर किसी के साथ बुरी हो सकती है तो किसी के साथ दुनिया की सबसे अच्छी भी हो सकती है, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास एक अच्छी सास है तो उनकी कदर कीजिए, और अगर आप ख़ुद सास हैं तो अपनी बहू के लिए वो बनाएं जो आप ख़ुद अपनी ज़िंदगी में चाहती थी। आप वो बनिए जो आप चाहती थी कि आपकी सास वो ऐसी हों। जैसे आप अपनी बेटी के लिए चाहती है वैसे आप अपने बहू के लिए चाहें। जो आप बेटी को देना चाहती है वही आप सुकून अपनी बहू को दें। फिर आप देखें कि आपकी ज़िंदगी कितनी खुशगवार होती है, ज़िंदगी जीना सीख लेंगी। तो ये कुछ छोटी-छोटी बातें हैं जिन पे हमें अमल करना चाहिए। और मैं अक्सर जब अपनी सास को देखती हूँ तो मैं अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा करती हूँ कि या अल्लाह मुझे आपने ऐसी सास दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैंने जिस तरह की बात की है कि थाली एक हाथ से नहीं बजती, तो मैं खुद भी अपने सास के साथ बहुत ही अच्छी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आज तक उनको अपनी मदर जैसे ट्रीट किया है, जैसे वो कहती है मैंने कभी भी उनको ना नहीं कहा, मतलब जो वो कहती है मैं जी हुज़ूरी करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी अच्छी खासी इज़्ज़त करती हूँ। दूसरी बात यहाँ पे मैं ये करूँगी कि मैंने उनके ख़िलाफ़, मतलब अपनी सास के ख़िलाफ़ अपने हस्बैंड को कभी गलत बयानी नहीं की, ठीक है। अगर मेरी सास ने मुझे 2 लफ्ज़ बोल भी दिए गुस्से में या किसी समझौते के हिसाब से, तो मैंने कभी भी अपने हस्बैंड को उनके बारे में बात नहीं की। मैं एंड में यही कहूँगी कि अपनी सास की इज़्ज़त करें और जितना हो सके उनका ख़्याल रखें, क्योंकि अगर ये आपकी माँ नहीं है तो आपके हस्बैंड की माँ है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।